हेलो जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के जीके जीएस के सारे सवाल। तो दोस्तों देख लीजिए आपके पेट एग्जाम में पिछले वर्ष का पेपर कैसा आया था जीके जीएस का। तो उम्मीद है दोस्तों 28-29 अक्टूबर को ऐसा ही सवाल देखने को मिल सकता है आपके पेट एग्जाम में। तो दोस्तों इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर 2021 का पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का पेपर अपलोड कर दिए हैं। देख लीजिए कैसा 2021 में आया था। आज हम करने वाले 2022 में जो जीके जीएस के आपके पेपर में आया था। तो चलिए दोस्तों हम आज पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो दोस्तों प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो दोस्तों ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों 2022 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का है, ये ऐसा ही सवाल पूछ रहा है। तो चलिए प्रश्न तीसरे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। दोस्तों राजगीर में किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न चौथे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो दोस्तों यूएई नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 5 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो हमें बता सकते हैं किसका शासन, गौतम बुद्ध का शासन था। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ प्रश्न 6 में बढ़ते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों जो भूदान ग्रामदान आंदोलन था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 7 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 7 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो किन लोगों के बीच, किन देशों के बीच में स्थित है। तो ये देश है दोस्तों नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत ही याद रखिए। तो चलिए प्रश्न 8 पर देखते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए प्रश्न 9 पर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो दोस्तों ऐसा नाम देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो ऐसा नाम क्या है, किनका नाम था। दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक का था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न 10, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो दोस्तों राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों ये दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो दोस्तों किसके है, गृह मंत्रालय के अधीन है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। देख लीजिए दोस्तों इसी प्रकार का आपका पेट एग्जाम आ रहा है 2022 में जो पेपर आया था स्टैटिक जीके जीएस, ऐसा ही सवाल बन रहा है। तो चलिए प्रश्न 13, इससे पहले दोस्तों जानते हैं 2022 में काफ़ी कंपटीशन था। तो पेपर का जो लेवल था ना काफ़ी हार्ड बना था। इस बार दोस्तों काफ़ी इजी बनने की उम्मीद है, क्योंकि अगली बार 37 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, इस बार केवल 22 लाख ही बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो कंपटीशन थोड़ा लो इस बार रहेगा। देखिए प्रश्न 13, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों कौन राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो दोस्तों किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, तो हमें बता सकते हैं। तो ऑप्शन बता सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास होती हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देख लीजिए जहाँ दोनों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय वही टिक मार दी, क्योंकि उन्हीं के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है दोस्तों। तो प्रश्न 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, किसको मतलब अधिकार रहता है उच्च न्यायालय स्थापित करने का केंद्र शासित प्रदेश में। तो दोस्तों किसके पास रहता है, तो ये रहता है संसद को। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। देखिए 16 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो दोस्तों ये 124 अनुच्छेद में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 17 पे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो दोस्तों ये था, यह सभी था। देखिए क्या क्या है सभी में, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाला किस्म के बीज और सिंचाई, ये क्या तीनों थे दोस्तों। तो ये सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थे ये तीनों। तो चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। देखिए प्रश्न 18 है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो दोस्तों हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो ये है दोस्तों हंगेरियन फोरिट है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता किस दिवस को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया। ये याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इस पर टिक मारिए, स्टार बना लीजिए। 22 मई काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, वो 22 मई को मनाया जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, हमें बता सकते हैं आप। माजुली द्वीप है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित बन गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित बन गया है। तो हमें बता सकते हैं दोस्तों गोवा राज्य बन गया हर घर जल जो है ना प्रमाणित बन गया है राज्य भारत का। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। देखिए प्रश्न 22 है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों जब स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहला राज्य था, वो उसका नाम क्या है। तो इसका नाम आंध्र प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी। तो दोस्तों ये लिखी थी आपके स्वामी विवेकानंद जी। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में काफ़ी नौटंकी होती है। तो ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 25 चलते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो तारों का रंग होता है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसी 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। ये सवाल आपके लिए टेस्ट है। हमारे हर वीडियो में लास्ट वाला आपके लिए टेस्ट रहता है, इसका जवाब हमें कमेंट करिए। देख लीजिए दोस्तों ऐसा ही सवाल 2022 में आपके पेट परीक्षा में जीके जीएस का पूछा था। तो इस वजह से थोड़ा दोस्तों इससे लो आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो से भी 1 या 2 सवाल आपके पेपर में फंस सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ज़्यादातर आते हैं। तो उम्मीद है ऐसा सवाल देखने को आपको मिल सकता है पेट में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे शिफ्ट 22 जो 2022 में, ये तो पहले शिफ्ट का, मिलते हैं शाम को दूसरे शिफ्ट के साथ। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।